पुस्तक का नाम यम नियम, ऑडियो 3। 5 नियम। पहला, शौच। शौच का अर्थ है पवित्र। शरीर और मन दोनों की पवित्रता से वास्तविक अर्थ पूरा होता है। जब तक भीतरी बाहर गंदगी भरी हुई है, मैल जमा है, तब तक अंतः चेतना में ऐसी क्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती जिसके द्वारा ब्रह्म विद्या को समझा जा सके, दिलचस्पी ली जा सके या प्रगति की जा सके। जो दर्पण स्वच्छ है, उसी पर परमात्मा का प्रकाश पड़ सकता है। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास हो सकता है। गंदा शरीर रोगों का घर बना रहता है। इस प्रकार योग साधन की प्रारंभिक योग्यता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शरीर का और तदुपरांत मन का स्वच्छ बनाना आवश्यक है। स्वास्थ्य शौच के ऊपर निर्भर है। बीमारियों का एकमात्र कारण अशौच है। हर घड़ी शरीर में मलिनता उत्पन्न होती रहती है, इसलिए उसकी सफाई पर सावधानी के साथ ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद का मत है, सर्वथामेव रोगाणाम निदानाम कुपिता मला, अर्थात सब रोगों का निदान मल का कुपित होना है। पेट में अपच होना बीमारियों का मूल कारण है। इसलिए आहार विहार इस प्रकार रखना चाहिए कि पेट में कब्ज न होने पाए और मल त्याग में बाधा न पड़े। एक आप्त वचन है कि जल से शरीर की और सत्य से मन की शुद्धि होती है। नित्य शरीर को खूब रगड़ रगड़ कर काफी जल से स्नान करना चाहिए। सिर पर 2 लोटे पानी लुढ़का लेने या शरीर को पानी में भिगो लेने से स्नान की आवश्यकता पूरी नहीं होती। स्नान के समय किसी मोटे खरदरे कपड़े से इतना रगड़ना चाहिए कि चमड़ी लाल हो जाए, पसीना सूखकर मैल की एक हल्की सी तह जम जाती है, वह बिल्कुल छूट जाए और रोम को भली प्रकार खुल जावे। 9 बड़े क्षेत्र इस शरीर में हैं, उनमें से मल निकलते रहते हैं, इसलिए नित्य प्रति उसकी सफाई भी जल से करनी चाहिए। मलमूत्र की इंद्रियां शौच जाने और स्नान करने के समय भली प्रकार साफ करनी चाहिए। कान, आँख, नाक के छिद्रों को भी स्वच्छ करना चाहिए, जिससे कि वहाँ की गंदगी साफ हो जाए। मुंह की सफाई का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी छेद से अन्न जल पेट में जाता है। यदि यहाँ गंदगी रहे तो पेट में जाने वाले अन्न जल भी गंदे हो जाएंगे और रोग उत्पन्न करेंगे। दांतों या मंजन से दांतों को आगे और पीछे की ओर से रगड़कर साफ करना चाहिए। जबान पर जमी हुई मैल की सतह उसे भी छुड़ाना चाहिए। मुंह में काफी पानी भरकर इस प्रकार कुल्ले करने चाहिए। बालों के तेल साबुन से सफाई करनी चाहिए, जिससे उनकी जड़ों में मैल या जुएं आदि ना होने पाए। तात्पर्य यह है कि शरीर के हर एक भाग को कम से कम एक बार तो नित्य ही साफ करना चाहिए। शरीर के बाद वस्त्रों का नंबर आता है। कपड़े कम हों, मोटे हों, सस्ते हों, फट जाने पर सी लिए गए हों तो कोई हर्ज नहीं है, पर यदि मैला, अशुद्ध या गंदा कपड़ा पहना जाए तो बड़ी लज्जा की बात है, मनुष्यता को शर्मिंदा करने वाली बात है। धोबी की सुविधा ना हो तो अपने हाथों से साबुन से, सोडा से या वैसा ही स्वच्छ जल से कपड़ों को धोकर धूप में सुखाते रहा जाए। कपड़े निर्मल रह सकते हैं। पसीने की गंध आने से पहले कपड़ों की सफाई हो जानी चाहिए। वस्त्रों की सफाई को देखकर मनुष्य की सुरुचि का पता लगाया जा सकता है। अपने प्रयोग की सभी चीजों को स्वच्छता आवश्यकता से रखना चाहिए। निसंदेह शरीर की सफाई का मन के ऊपर असाधारण असर पड़ता है। गंदा आदमी गंदे विचार करेगा, अपनी गंदगी से शर्मिंदा रहेगा और अपने को नीच कोटि का समझेगा। लोगों से अछूत की तरह बचता रहेगा कि मुझे देखकर कोई नाक भौं सिकोड़ेगा। पास बिठाने से घृणा करेगा कि तुम गंदे हो। जिस मनुष्य का स्वभाव स्वच्छ रहने का है, जिसकी सब वस्तुएं साफ हैं, ऐसी झिझक उसके पास भी नहीं फटक सकती। अपनी स्वच्छता और सुरुचि के कारण वह उत्साहित, प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शौच आत्मसम्मान का एक हल्का तेज उसके शरीर और वस्त्रों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सफाई बहुत ही आवश्यक है। गंदी चीजों से बचना अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। अशुद्ध और अपवित्र वस्तुओं के संपर्क से पृथक रहना चाहिए। हमारे पूर्वज स्वच्छ रहने और अस्वच्छता का स्पर्श न करने के आदी थे। अब अज्ञान के कारण पूर्वजों की बातों का असली मंतव्य भूलकर कुछ रूढ़ियों में अंधविश्वास किया जाने लगा है। चौका चूल्हे का जितना विचार होता है
उसमें स्वच्छता नहीं वरन रूढ़ि प्रधान है। इसी प्रकार अमुक जाति के मनुष्य को छूना, अमुक को ना छूना, यह भी ऐसी ही परिपाटी है। वास्तव में यह छूत छात जाति पाति के लिहाज से नहीं वरन स्वच्छता के लिहाज से थी, और भी वही दृष्टि रखना उचित है। मन की सफाई सत्य ही से होती है। निष्कपट व्यवहार और आत्मज्ञान की खोज में प्रवृत्ति रहने से दिन दिन स्वच्छता की वृद्धि होती जाती है। इंद्रिय निग्रह और स्वार्थ से स्वच्छता की वृत्ति बढ़ती है। दया, परोपकार, त्याग, करुणा, दान, सहानुभूति, सहायता, सद्भावना, क्षमा, प्रसन्नता, सत्यनिष्ठा, दृढ़ता, निस्वार्थता आदि सद्गुणों से अंतःकरण निर्मल होता चलता है। सात्विक आहार विहार को अपनाने से सतोगुणी वृत्तियां बढ़ती हैं और तमोगुणी गंदगी हटती जाती है। यह स्वच्छता जितनी बढ़ती जाती है उतना ही योग साधना की योग्यता का विकास होता जाता है। नियमों में पहला नियम शौच है। जो सफाई का ध्यान नहीं रखता वह योग के पहले नियम की ही अवहेलना करता है। दूसरा नियम है संतोष। सम उपसर्ग पूर्वक तुष प्रीतौ धातु से संतोष शब्द बना है। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। अमर कोश के प्रथम कांड का काल वर्ग 24वां श्लोक देखिए। मुत प्रीति ही प्रमादो हर्षः प्रमादो मौद संपदा। इससे स्पष्ट है कि संतोष का अर्थ प्रसन्नता, खुशी, आनंद है। जैसी भी भली बुरी परिस्थिति सामने हो उसमें प्रसन्न रहना संतोष का तात्पर्य है। आजकल संतोष का मतलब समझा जाता है निठल्ले बैठे रहना, कूड़ा कचरा खाना, पर हाथ पांव ना हिलाना, उद्योग ना करना, पुरुषार्थ से इनकार करना, पराश्रित रहना, कहीं से किसी प्रकार जो कुछ मिल जाए उसी में काम चला लेना, उन्नति का प्रयत्न न करना, भाग्य के भरोसे बैठे रहना, आपत्तियों के निवारण की कोशिश न करना। आमतौर से संतोष का यही अर्थ किया जाता है। यह अर्थ का अनर्थ करना है। योग शास्त्र, धर्म और अध्यात्म विज्ञान जब से हरामखोरों के गंदे हाथों में पड़ा है तब से उसकी ऐसी ही दुर्गति की गई है। घोर तामस में डूबे हुए अकर्मण्य और आलसी लोगों ने अपनी हीनता और नीचता को ब्रह्म विद्या की आड़ में छिपाने की इच्छा से उस महाविद्या की ही दुर्गति कर डाली है। इसका एक उदाहरण संतोष संबंधी अर्थ का अनर्थ हमारे सामने मौजूद है। उद्योग करना, प्रयत्न जारी रखना, निरंतर ऊंचे बढ़ चढ़ना, आगे बढ़ना और ऊंची परिस्थितियां प्राप्त करने की चेष्टा करना मनुष्य का प्राकृतिक धर्म है। इसमें कोई भी सिद्धांत या सूत्र आज तक बाधक नहीं हुआ और न आगे हो सकता है। ईश्वरीय नियम में मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत रुकावट नहीं डाल सकते। यदि संतोष के अनर्थ पूर्ण भाव को अपनाया जाए तो दरिद्री, रोगी, पापी, अज्ञानी, अत्याचारी, दुखी सबको अपनी अपनी उसी दशा में ही पड़े रहना होगा। स्वर्ग और मुक्ति का जो अत्यंत पुरुषार्थ के फल हैं, उनका प्राप्त होना तो दूर, साधारण जीवन का आनंद लेना भी दुर्लभ हो जाएगा। अहदी और अपाहिजों की तरह बेसंतोषी लोग अंधकारपूर्ण तामसिक परिस्थितियों में पड़े पड़े सड़ते रहेंगे। हमें असत को छोड़कर सत की ओर बढ़ना होगा। संतोष के झूठे अनर्थ को छोड़कर सच्चे अर्थ को ग्रहण करना होगा। आनंदित रहना, हर घड़ी प्रसन्न रहना, बुरी दुखदाई परिस्थिति सामने हो तो भी खिन्न न होना, यही संतोष का सारांश है। हर हालत में प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना, प्रफुल्लित रहना, यह एक ऐसा उच्च आध्यात्मिक गुण है जो पर्वत के समान विपत्ति को राई से हल्का बना देता है और नसों में उत्साह की बिजली का संचार करता रहता है। अक्सर देखा जाता है कि कोई अप्रिय घटना या समस्या सामने आने पर लोग बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं, दुखी होकर रोने पीटने लगते हैं और अपना मानसिक संतुलन खोकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में उसकी बुद्धि इतनी कुंठित हो जाती है कि कोई ठीक मार्ग निर्धारित नहीं कर पाती। उस विपत्ति से छुटकारा पाने और क्षतिपूर्ति के साधन जुटाने के लिए स्वस्थ और शांत मन की आवश्यकता है।
पर जिसका मन उलझ में पड़ा हो, दिग्भ्रांत हो रहा हो, वह भला किस प्रकार सही मार्ग ढूंढ सकता है। कहते हैं विपत्ति अकेली नहीं आती, एक के पीछे अनेक दुख चिपके आते हैं। कारण यह है कि अस्वस्थ बुद्धि के निर्णय एवं कार्य अनुचित होते हैं। फलस्वरूप उनकी गांठ और भी ज्यादा उलझती जाती है। यदि संतोष का अभ्यास किया जाए, बुरी घड़ी में भी विचलित होने की आदत हो, तो वह कठिनाई जो सामने आई थी आसानी से हल की जा सकती है। क्षतिपूर्ति का मार्ग ढूंढा जा सकता है। नई कठिनाई पैदा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करना, उनमें रस लेना और ईश्वर की देन समझकर सिर माथे पर लेना, यह संतोष का लक्षण है। कर्म करते समय अधिक की इच्छा करना और फल भोगते समय संतुष्ट रहना, यही संतोष की नीति है। जो भोजन परोसकर सामने आ गया है उसे बदला नहीं जा सकता, तो उचित है उसे सिर माथे पर रखकर अमृतमय व्यंजनों की भावना से ग्रहण करें। यदि विवाह हो चुका है तो संगिनी जिस प्रकार की भी है, कठिन परिश्रम के बाद जो मजूरी मिली है उस पर प्रसन्न रहा जाए। जब काम करने की समय हो तब ऊंची और अच्छी स्थिति प्राप्त करने का जी तोड़ उद्योग करना आवश्यक है, पर जबकि काम करने का अवसर समाप्त हो गया है और कोई निश्चित परिश्रम सामने आ गया है जिसका कि हटाया जाना अशक्य है, तो यही उचित है कि कुड़कुड़ाना, झुंझलाना, भाग्य को कोसना छोड़कर संतोष का घूंट पिया जाए, क्योंकि यह कुड़ना निरर्थक है। इससे मानसिक विक्षेप बढ़ सकता है और निराशा एवं आत्महीनता की भावनाएं बल पकड़ सकती हैं। इससे लाभ कुछ न होगा, हानि ही अधिक होगी। इस हानि से बचने के लिए एक बहुत ही उत्तम ढाल अपने पास है और वह है संतोष। भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होकर रहेगा। विधान के अंक मिट नहीं सकते। दैव इच्छा वलीयशी, संतोषी सो सदा सुखी, यह उक्तियां प्रयोग करने का ठीक समय है जबकि कोई इच्छा से न्यून, हल्का या विपरीत परिणाम सामने आवे। चूंकि हर एक की मनोवांछाएं सदैव पूरी नहीं होती, असफल या अल्प सफलता मिलने के भी प्रसंग आते हैं। उन अप्रिय प्रसंगों के सामने आने पर भी चित्त की प्रसन्नता बनाए रहने के लिए संतोष भाग्य की व्यवस्था है। जो सिद्धांत जिस समय जिस कार्य के लिए है उसे उसी में प्रयोग करना चाहिए। कर्तव्य करने में संतोष कर बैठना तो ऐसा है जैसे कपड़ा काटने की कैंची का उपयोग अपनी नाक काटने में कर लेना। संतोषी को प्रसन्न रहना चाहिए। हर घड़ी अपने को आनंदित बनाए रखना चाहिए। घर में, व्यापार में, प्रदेश में, मित्रों में, शत्रुओं में, निंदा में, प्रशंसा में, कष्ट में, संपदा में, लाभ में, हानि में, हर एक परिस्थिति में चेहरे पर प्रसन्नता छाई रहनी चाहिए। हर बात के साथ साथ मुस्कुराहट की किरणें निकलनी चाहिए। आत्मा की महानता और दिव्यता का अनुभव करते हुए सदैव गौरवान्वित रहना चाहिए। यही संतोष का मर्म है। योगाभ्यासी को संतोषी रहना चाहिए, जिससे उसका आनंदमय कोश विकसित होता है। तीसरा नियम है तप। तप का अर्थ कष्ट सहन है। गर्मी या तेजी लाने भी तप का एक अर्थ है। तपाए जाने से जैसे पानी गर्म हो जाता है और हरकत करने लगता है, वैसे ही तपने से मनुष्य की शक्तियां भी गर्म हो जाती हैं, तेजी से काम करने लगती हैं। चाकू को पत्थर पर घिसने से वह गर्म और पैना हो जाता है। कड़ी मशक्कत लेने पर शरीर की गर्मी बढ़ जाती है और श्वास तथा रक्त प्रवाह तेजी से चलने लगता है। रगड़ से गर्मी पैदा होने का नियम इतना निश्चित और निर्विवाद है कि उसके उदाहरण सर्वत्र देखे जा सकते हैं। शरीर और बुद्धि की सुस्ती, मंदता, न्यूनता और त्रुटियों को हटाकर उन्हें तेज, क्रियाशील, उन्नत, विकसित बनाने का तप एक अमोघ उपाय है। प्राचीन काल में कोई कठिन कार्य सामने आता था और उसे पूरा करना साधारणतः कठिन प्रतीत होता था, तो उसे तपस्या समझकर किया जाता था, जिससे कि वह अधिक योग्य और सक्षम हो जाए। मोंथरा उत्सरा जब बाल नहीं काटता तो उसे तपाकर तेज कराया जाता है। शाहनगर के घर हो जाने के बाद उसका
मोंथरा चला जाता है और तेजी आ जाती है। फिर हजामतें बड़ी आसानी से बनने लगती हैं। तप का भी यही फल होता है। तपस्या से योग्यता इतनी तीव्र हो जाती है कि पहले जो कार्य कठिन थे, पीछे वे ही बहुत आसान हो जाते हैं। तप करना स्पष्टतः अपनी शक्तियों को तेज करना, गर्म करना, तपाना है। पुराण इतिहासों के पन्ने पन्ने पर तप की अपार महिमा का वर्णन है और उसके परिणाम में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे प्रतीत होता है कि तप के द्वारा लोगों ने बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए हैं, असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त की है। प्रोफेसर निकोलसन से उनके एक छात्र ने पूछा कि मुझे चित्रकला सीखे इतने दिन हो गए पर अभी तक कुछ भी न आया, क्या निकट भविष्य में मैं सफलता प्राप्त न कर सकूंगा? प्रोफेसर ने सिर हिलाकर कहा, मुझे आशा नहीं है। छात्र ने पूछा, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, चूंकि तुम एक लखपति के बेटे हो। अमीरों के लड़के कड़ी मेहनत से जी चुराते हैं, फलतः वे अपने जीवन में कोई कहने लायक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। देखा गया है कि गरीब लोग मेहनत करके बड़े आदमी बन जाते हैं, पर बड़े आदमियों के लड़के हमेशा नीचे को खिसकते हैं। कारण यही है कि तप करने की जो लगन गरीबों के लड़कों में देखी जाती है, वह अमीरों के लड़कों में नहीं होती। तप के अभाव में उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यताएं ठस्स हो जाती हैं, फलतः उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, क्रियाशीलता को आराम तलबी खा जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में बड़ी प्रचुर मात्रा में ऐसे कर्मकांडों का विधान है जिनमें असाधारण शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जाड़े के दिनों में प्रातःकाल ठंडे जल से स्नान, व्रत, उपवास, तीर्थों की पैदल यात्रा आदि शारीरिक कष्टों को प्रमुख स्थान दिया गया है। ब्रह्मचारियों को नंगे पांव रहना, जमीन पर सोना, स्वाद रहित भोजन करना, कड़ा परिश्रम करना जैसी कठोर व्यवस्थाएं हैं। कोई अपराध बन जाने पर कष्टकर प्रायश्चित करने का विधान है। इसका तात्पर्य यह है कि कष्ट सहिष्णुता द्वारा जड़ता को हटाकर चैतन्यता का प्रवेश कराया जाए। परिश्रमशीलता और कष्ट सहिष्णुता ये दो ऐसे तत्व हैं जिनके कारण बहुत सी शारीरिक और मानसिक त्रुटियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं। आलस्य और आराम तलबी के साथ जो दुर्गुण रहते हैं, कष्ट सहिष्णु सहज ही उनसे बच जाता है। परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि बिना उद्देश्य निरुत्तरता पूर्ण जड़ता पूर्वक शरीर को कष्ट देना कोई तप है। बहुत से भिखमंगे लोहे के कांटों पर लेटे रहते हैं, उल्टे लटक जाते हैं, धूप में पड़े रहते हैं, आग जलाकर दिन रात तापते रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, किसी अंग को नष्ट कर डालते हैं। यह उजड्डपन है। यह अधिक भिक्षा या यश प्राप्त करने की एक तरकीब भले ही हो, पर इनसे तप का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तपस्वी कष्ट को अपनाता है, पर विवेक पूर्वक वह देखता है कि यह कष्ट सहन अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ लाभप्रद होगा या नहीं। यदि उसमें कुछ तथ्य दिखाई पड़ता है तो कष्ट की परवाह न करके वह उसमें जुट पड़ता है। विद्या अध्ययन में सब ओर से चित्त हटाकर एक ही सूखे कार्य में मन में को बलात् लगाना पड़ता है। ब्रह्मचर्य पालन में, इंद्रिय संयम में इच्छाओं को कुचलना पड़ता है। व्रत उपवास में भूख को सहन करना पड़ता है। रात्रि जागरण में निद्रा को रोकना होता है। तीर्थ यात्रा में पैदल चलना पड़ता है। यह सब तप हैं। यदि इनमें वास्तविक लाभ की प्राप्ति होती हो, विवेक और विचार पूर्वक यह कार्य किए जाएं, तो शरीर और मन को लाभ पहुंचाने वाले हो सकते हैं। व्यायाम भी इसी श्रेणी में आता है। परमार्थ सेवा, परोपकार में वृत्ति तप का लक्षण है। स्वयं कष्ट सहकर अपने हक की वस्तु दूसरे अधिक जरूरतमंद को दे डालना तपस्वी का काम है। अन्याय और पाप के विरुद्ध संघर्ष करना, फिर चाहे उसमें हार, हानि, कष्ट, अपमान, कटु वचन आदि कुछ भी क्यों ना सहना पड़े, तप है। पाप के विरुद्ध जो धर्म का युद्ध खड़ा किया जाता है वह तप है। अर्जुन को परंतप की उपाधि मिली थी। आलस्य से बचकर कठोर कामों में दिलचस्पी लेना चाहिए। परिश्रम करने का अवसर मिले तो उसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए। नाजुकपन छोड़कर कर्मठ और कष्ट सहिष्णु बनना चाहिए।
तपाने से सोना निखरता है और कष्ट में पड़ने से मनुष्य सक्षम बनता है। इन बातों का पर ध्यान रखते हुए ऐसे कष्टकर साहसपूर्वक कामों को अपनाने का सदैव उद्योग करना चाहिए जिनका परिणाम अपने लिए या दूसरों के लिए हितकर निकलता हो।